Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7 that is fraction. And in today's part what we are going to do? Yes, हम लोग आज भी क्वेश्चन से फिगर आउट करेंगे. So let's start with the question on the screen. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, सारी चीजें इजीली समझ में आएगी. देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2. देखो, बोला गया है 7/2 जो कॉमन फ्रैक्शन है इसके अंदर होल यूनिट्स कितनी है. अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं. होल यूनिट्स होती क्या थी? सर हमने पढ़ा था कि मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है. तो होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर जब मिलता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन बनाता है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉमन फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करूं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, तो जो मेरे पास होल नंबर आएगा वही मेरी होल यूनिट होगी या नहीं होगी? इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो, घूम फिर के क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं. जो हमने पढ़ लिया, जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करेंगे. बट समझना आपको है कि वो चीज कैसे और कब काम आएगी. समझ रहे हो? तो देखो, यहां पे हमको होल यूनिट पूछा था कॉमन फ्रैक्शन पे से. तो कॉमन फ्रैक्शंस पे से होल यूनिट कब निकलती है? जब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो क्यों देर करना है इस चीज में? लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द होल यूनिट इन दिस कॉमन फ्रैक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास 7/2 की होल यूनिट पता लग जाए. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू? सर हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट इज द आंसर? 2 3s आर 6. तो मेरे पास बचा यहां 1. इसको मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो मुझे क्वेश्चन से क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा. तो आंसर क्या आएगा? सर 3 1/2. ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन आया. इतनी बात समझ में आई? अब मिक्स फ्रैक्शन में मुझे पता है कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है सर वो दो नंबर से मिलकर बनता है. एक तो होल यूनिट, या फिर जिसको मैं होल नंबर भी कह सकता हूं, या मैं उसको होल पार्ट भी कह सकता हूं. और एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू या फ्रैक्शन पार्ट. तो देखो, ये 1/2 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट हो गया और जो 3 है वो होल यूनिट हो गई. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से होल यूनिट ऑफ 7/2 वो कितनी हो गई? 3. बोलो, समझ में आई बात? तो 7/2 में होल यूनिट इसकी क्या है सर? 3 है. और वो कैसे निकली? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, होल यूनिट अलग किया, फ्रैक्शन वैल्यू अलग किया. तो जो होल यूनिट हमने अलग की वही हमारा इसका आंसर है. समझ में आ गई है ना बात? कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3? अब ये बताना है आपको कि 4/3 में और 7/3 में इनमें होल यूनिट्स क्या है. तो दोबारा क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दो वैल्यूज आती है, एक तो होल यूनिट और एक फ्रैक्शन यूनिट, तो होल यूनिट ले लेंगे, वही हमारा इंडिविजुअली आंसर हो जाएगा. आ रही है बात समझ में? करेक्ट क्वेश्चन किसी डिले के बिना. आइए, 4/3 को अगर बेटा मैं सॉल्व करता हूं तो मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा. जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो व्हाट विल बी द आंसर? वी विल से 3 1s आर 3. यहां बचेगा 1. तो मैं कह सकता हूं 1/3 मेरा आंसर है. क्यों? दिस इज क्वेश्चन. यहां से मुझे क्लॉकवाइज टर्न करना है तो 1/3 मेरा आंसर होगा. बट ये थोड़ी ना निकालना है हमको. बिल्कुल, हमें इसमें निकालना क्या है कि सर इसमें ये बताओ ना कि होल यूनिट कौन सी है. तो मैं क्या बताऊं? ये तो आप ही को भी पता होगा कि होल यूनिट कौन सी है. बिल्कुल सही बात है, सही बोले आप. सो दिस इज द होल यूनिट 1. तो हम लोग कह सकते हैं 4/3 की होल यूनिट, 4/3 होल यूनिट एस क्या है? दैट इज 1. 4/3 की होल यूनिट क्या है? 1 है. उसी तरीके से 7/3 की निकाल लेते हैं. इसको इरेज कर देते हैं यहां से, यहां लाइन खींच के इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो आइए 7/3 को हम सॉल्व करते हैं. तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2s आर 6, दैट इज 1. सो आंसर क्या आएगा? 2. क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, सो 2 1/3. यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकला इसका? हमने इसको डिवाइड किया सर. डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया, फ्रॉम देयर वी मूव्ड क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज टर्न करते हम लोगों को क्या मिला? यहां पे मिक्स फ्रैक्शन मिला.
इतनी बात समझ में आ गई। अब सर जब मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है तो हम इसमें जब दोनों वैल्यू को अलग करेंगे तो होल यूनिट अलग हो जाएगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए यहां देखते हैं कि ये सेकंड जो है ये क्या है, होल यूनिट है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे होल यूनिट ऑफ 7/3 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे 7/3 की होल यूनिट क्या आ गई सर, 2 आ गई। बोलो क्या आपको अब कोई डाउट है होल यूनिट कैसे निकलेगी? तो बेटा मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम लोगों को होल यूनिट निकालनी है किसी भी कॉमन फ्रैक्शन में से, तो हम उस कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको करने का रीजन क्या है? क्योंकि सर जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमें दो वैल्यूज मिलती है। हमको पता है एक तो हमें होल पार्ट मिलता है और एक फ्रैक्शन पार्ट मिलता है। तो सर जो उसमें होल पार्ट होता है ना, वही हमारी होल यूनिट होती है। तो जब भी हमें कॉमन फ्रैक्शन से अगर हमें होल यूनिट निकालने को बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू द मिक्स फ्रैक्शन, हम लोग जो उसमें होल पार्ट है, वी विल टेक आउट द होल पार्ट एंड दैट विल बी आर होल यूनिट, वही हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से हमें कॉमन फ्रैक्शन से होल यूनिट आसानी से मिल जाएगा। तो हमने उसके बेसिस पे यहाँ पे दो क्वेश्चन करके भी देखे। एक हमने देखा 7/2 की होल यूनिट कैसे निकालते हैं, एक हमने देखा 7/3 और 4/3 दोनों की कैसे निकालते हैं। और भी अगर कोई नंबर्स आएंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और होल नंबर जो होगा वही आपकी होल यूनिट कहलाएगी, जो कि आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। आई बात समझ में? इतना क्लियर है आज के दो क्वेश्चन? वेरी नाइस। अगर इतना क्लियर है तो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।